हेलो, वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो हम लोग यहाँ पे अभी सबस्पेस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबस्पेस जैसे वेक्टर स्पेस का जो सबस्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो सेम सेट। जैसे सपोज ये V है हमारा, ये S है हमारा, तो S जो है वो क्या रहेगा, सबस्पेस रहेगा हमारे वेक्टर स्पेस V का। दैट मीन्स कि जो कंडीशन हमारी V सेटिस्फाई करता है ना, सेम कंडीशन अगर हमारा S सेटिस्फाई करेगा तब हम उसे क्या कहेंगे कि S जो है वो क्या है, सबस्पेस है किसका, हमारे V का। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस और अ फील्ड F। तो ये जो V है वो क्या है, हमारा वेक्टर स्पेस है एक फील्ड F पे, और नॉन एम्प्टी सबसेट, यहाँ पे ये नॉन एम्प्टी सबसेट क्या लिया हुआ है, U, और नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ V इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ V इफ U is a vector space over F, if U is a vector space over F under vector addition and scalar multiplication as in V of F। यानी अंडर सेम वेक्टर एडिशन एंड अंडर सेम स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो U है वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए V ऑफ F में। ठीक है, यानी सेम कंडीशन के अंदर में U जो है वो भी वेक्टर स्पेस होगा V ऑफ F में। ठीक है, यानी जो कंडीशन V सेटिस्फाई करता है सेम कंडीशन U सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब ये सबस्पेस की डेफिनेशन में हमारे पास दो चीज़ें तो ज़रूर आती है, जैसे जीरो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ V एन S, वो तो सेम ही रहेगा दोनों का। तो जीरो और V जो है, यानी जीरो और टोटल वेक्टर स्पेस V, ये जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल यानी आसानी से ऑब्टेन्ड होने वाला, या फिर इम्प्रॉपर सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V। ठीक है, या तो जीरो और V जो है वो क्या रहेगा, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर सबस्पेस कहते हैं। और जीरो V के अलावा जो बाकी के सबस्पेस है, जीरो और V के अलावा बाकी का सबस्पेस कौन सा है, U। ये U जो है वो क्या रहेगा, हमारा प्रॉपर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V रहेगा। ठीक है, सिंस स्पेस जीरो इज कॉल्ड जीरो स्पेस और नल स्पेस। ठीक है, जीरो को हम जीरो स्पेस भी कहते हैं और नल स्पेस भी कहते हैं। तो ये रही हमारी डेफिनेशन सबस्पेस की। अब सबस्पेस जैसे सपोज अगर हमको सबस्पेस प्रूफ करना है, तो सबस्पेस प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक थ्योरम दिया हुआ है कि अगर हमको ये प्रूफ करना है कि U सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का ओवर फील्ड F, तो अगर U सबस्पेस कब रहेगा, सबसेट कब रहेगा, जब U प्लस V बिलोंग करना चाहिए U में। ठीक है, हमारे सबसेट्स में U प्लस V जो है वो U में बिलोंग करना चाहिए, और अल्फा U जो है वो U में बिलोंग करना चाहिए। अब U प्लस V क्या है, U प्लस V वेक्टर है जो कि U के वेक्टर्स है। ठीक है, और अल्फा क्या है, स्केलर है। अल्फा स्केलर है तो स्केलर कहाँ बिलोंग करेगा, फील्ड में बिलोंग करेगा। U क्या है, वेक्टर है, वेक्टर कहाँ बिलोंग करेगा, सबस्पेस सबसेट में बिलोंग करेगा, U में। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर स्पेस V है और ये सबसेट U है, तो यहाँ पे U होना चाहिए, यहाँ पे V होना चाहिए, और हमारा जो फील्ड है उस फील्ड में अल्फा होना चाहिए। इस तरीके से कि U प्लस V का जब हम एडिशन करते हैं तो U प्लस V जो है वो U के अंदर में ही मिलना चाहिए, और अल्फा इंटू U करते हैं तो अल्फा U जो है वो भी कहाँ मिलना चाहिए, U के अंदर में ही मिलना चाहिए। यानी ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट U है वो क्या है, वेक्टर सबसेट है ओवर द वेक्टर स्पेस V। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोगों को ये थ्योरम दिया है तो थ्योरम की एक शॉर्ट, जैसे यहाँ पे दो कंडीशन है तो दो कंडीशन को हमने सिंगल कंडीशन में लिखने की कोशिश की है इस कोरोलरी में। कोरोलरी क्या कहती है, और नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ वेक्टर स्पेस V। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट U है किसमें, वेक्टर स्पेस V में, इज अ सबस्पेस ऑफ V। अब ये जो है वो सबस्पेस कब रहेगा, जब अल्फा U बीटा V जो है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, U में बिलोंग करना चाहिए। अब आपको पता है U और V कहाँ बिलोंग करेंगे, कैपिटल U में सबसेट में, और अल्फा और बीटा कहाँ बिलोंग करेंगे, अल्फा बीटा स्केलर्स है, कहाँ बिलोंग करेंगे, फील्ड में। ठीक है, तो यानी ये जो था इन दोनों का जो साइमल्टेनियस जो मेल है वो यहाँ पे ले लिया अल्फा U प्लस बीटा V में। ठीक है, यानी ये कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहेंगे, U जो है वो क्या है, हमारा सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। ठीक है,
और कोरोलरी 2 क्या कहती है, और नॉन एम्प्टी सबसेट U ऑफ वेक्टर स्पेस V ऑफ F इज अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, यानी जैसे अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस V है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है V के अंदर, अब ये जो है U वो हमारा सबस्पेस कब कहलाएगा, जब अगर हमने अल्फा U प्लस V जो है वो भी शो करवा दिया कि सिर्फ अल्फा U प्लस बीटा V अगर तुम लोग शो करवाना मुश्किल हो रहा है और तुम इजीली अल्फा U प्लस V शो करवा दो, तो हम क्या मानेंगे कि U जो है वो क्या है, सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, अब इसमें अल्फा जो है वो क्या रहेगा, स्केलर रहेगा, जो कहाँ बिलोंग करेगा, फील्ड में बिलोंग करेगा। U और V जो है वो क्या रहेंगे, वेक्टर्स रहेंगे, जो कि कहाँ बिलोंग करेंगे, सबस्पेस में बिलोंग करेंगे, है ना, सबसेट में बिलोंग करेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V में बिलोंग करेंगे। तो अल्फा U और V और ये अल्फा है, तो अल्फा U प्लस V भी अगर हमने U में बिलोंग करके दिखा दिया तो दैट मीन्स कि U जो है वो क्या रहेगा, सबस्पेस रहेगा किसका, वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि जैसे अगर आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट रहा, उसको आपको वेक्टर स्पेस शो करना है, तो यानी या तो ये शो करके दिखाओ तब हम मानेंगे कि U जो है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का, या तो फिर ये शो करके दिखाओ या फिर ये शो करके दिखाओ। तो यानी इन तीनों का यूज करके आप बता सकते हो कि नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो वेक्टर स्पेस है क्या करके। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट नोट है। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस। देखिए कैसा होता है, जैसे सपोज मैं एक सबस्पेस ये मान रही हूँ, दूसरा सबस्पेस ये मान रही हूँ, ठीक, ये हमारा वेक्टर स्पेस V है, तो ये U1 रहा, ये U2 रहा। अब ये जो जगह है वो क्या रहेगा, U1 इंटरसेक्शन U2 रहेगा। अब ये जो U1 इंटरसेक्शन U2 है ना, वो हमेशा वेक्टर स्पेस रहेगा ही रहेगा। ये जो U1 इंटरसेक्शन U2 ये जो है वो हमारा क्या रहेगा, सबस्पेस रहेगा वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, ये हमेशा वेक्टर सबस्पेस रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इस इंटरसेक्शन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो यूनिक ही रहता है, तो वो आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए जो हमेशा याद रखना कि इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनाएगा, सबस्पेस बनाएगा। ठीक है, और अगर हमने आर्बिट्री इंटरसेक्शन ले लिया सबस्पेस का वेक्टर स्पेस का, तो वो भी क्या बनाएगा, सबस्पेस बनाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप बहुत सारे आर्बिट्री इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन में जो इंटरसेक्शन बनेगा तो वो भी क्या बनाएगा, सबस्पेस बनाएगा। इंटरसेक्शन में कम वाली चीज आएगी। ठीक है, ये बड़ी चीज नहीं आएगी, इंटरसेक्शन में कम वाली चीज आएगी। जो इंटरसेक्शन रहेगा वो जो है वो सबस्पेस बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, अगर सपोज आपको एमसीक्यू में पूछा गया, डज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स अ रियल वेक्टर स्पेस एंड वाई। देखो यहाँ पे आपको वेक्टर क्या दिया हुआ है, 1 x y और z। अब इस तरीके से अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ तो ये सबस्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये अगर आपको पूछा है इसने सपोज, तो अगर मैं सपोज यहाँ पे अगर आप सबसे छोटा भी लोगे, अल्फा U प्लस V, जैसे सपोज अगर आपको यहाँ पे अल्फा U प्लस V कहाँ पे शो करना पड़ेगा, V4 में बिलोंग करता है ऐसा शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू चलो 1 ले लिया, U का वैल्यू क्या है, 1 है, X है, Y है और Z है। ठीक है, V जो है उसका वैल्यू क्या लोगे, वो V का वैल्यू ये यहाँ पे ये X1 ले लो, Y1 ले लो, ये Z1 ले लो, यहाँ पे क्या आएगा X2 Y2 Z2। ठीक है, तो इनका जब आप एडिशन करोगे तो ये 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। X1 प्लस X2 क्या आएगा, X1 प्लस X2 लिखोगे, Y1 प्लस Y2 लिखोगे, Z1 प्लस Z2 लिखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हमारी V4 को बिलोंग कर रही है क्या, नहीं बिलोंग कर रही, क्योंकि V4 में पहला एलिमेंट तो 1 है, यहाँ पे तो आप 2 बता रहे हो। दैट मीन्स कि ये अल्फा U प्लस V वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स जिसमें 1x y z अगर दे रहा है तो वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सबसेट की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या फॉलो करेगा। ठीक है, तो यानी अगर इस तरीके से आता है, जैसे 1 की जगह 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर अगर बीच में यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया और बोल यहाँ जैसे x की जगह पे 1 2 या फिर कोई नंबर दे दिया, y की जगह पे कोई नंबर दे दिया, z की जगह पे कोई नंबर दे दिया, तो ऐसे नंबर्स वाले जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, लेट u एंड w बी डिफाइंड एज, अब u एक सेट दे दिया हुआ है x1 x2 का, जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हमने यहाँ तक लिखा हुआ है। हाँ, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो क्या कह रहा है, इज u इंटरसेक्शन w इज अ सबस्पेस ऑफ v। हमको बताना है कि अब ये u इंटरसेक्शन w अगर हम ले रहे हैं तो वो सबस्पेस है या नहीं, ठीक है। तो अब u इंटरसेक्शन w जो है, u इंटरसेक्शन w में कौन सा, देखो x1 के लिए कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे w में क्या कंडीशन है कि वो लेस देन इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि हमारा x1 जो है वो सिंपली 0 ही रहेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए वो वैल्यू क्या ले लिया, एक ही चीज़ है जो x1 का वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, यानी वो 0 वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। अब 0 ऑफ x2 सच, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, v2 को बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से कि x1 जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली 0 है, यानी ये जो सेट बना है हमारा वो u इंटरसेक्शन w है, ठीक है। अब अगर आप ये चेक करोगे कि ये हमारा अल्फा u प्लस v वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो आप देखोगे कि ये ईजिली करता है। दैट मीन्स कि ये जो u इंटरसेक्शन w है वो क्या है, सबस्पेस है v2 का, ठीक है। इसलिए आप इसका आंसर आएगा यस, u इंटरसेक्शन w इज द सबस्पेस ऑफ v2, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट u एंड w बी सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस v। अगर u और w दोनों सबस्पेस है वेक्टर स्पेस v का, और अगर u यूनियन w सबस्पेस है, अगर हम कह रहे हैं कि यूनियन वाला जो चीज है वो सबस्पेस है, यूनियन वाला चीज अगर सबस्पेस है, तो आपने इसके पहले पढ़ा था कि सिर्फ इंटरसेक्शन जो है वो सबस्पेस होता है। अगर आप कह रहे हो कि u यूनियन w इज अ सबस्पेस, दैट मीन्स कि एक सेट जो है वो टोटली दूसरे सेट में कंटेन होगा, ठीक है। या तो पहला दूसरे पे कंटेन होगा या फिर दूसरा पहले में कंटेन होगा, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो सेट है वो दोनों के दोनों सेट जो है उनका यूनियन जो है वो क्या है, सबस्पेस है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो सबस्पेस होता है। नेक्स्ट कंडीशन है x1 x2 x3 सच दैट x1 डॉट x2 इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, बता रहे हैं। तो हमको पता है कि अगर x1 इंटू x2 कर रहे हैं, दैट मीन दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये तो सबस्पेस नहीं होगा, इसलिए सबस्पेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, लीनियर अलजेब्रा में एक ही टर्म होनी चाहिए। अगर आप दोनों टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मान रहे हो, दैट मीन्स कि वो लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस कंसिडर होगा ही नहीं, तो फिर ये x1 डॉट x2 जो है वो क्या कहलाएगा, ए सबस्पेस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, v इक्वल टू r3 सच दैट a b 0 सच दैट a b बिलोंग्स टू r इज अ सबस्पेस ऑफ v। ऑब्वियसली ये एक सबस्पेस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों रियल नंबर है। अभी ये जो 0 है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पे कोई भी कंडीशंस अप्लाई कर लो, अल्फा u प्लस v जो है वो सेट लगा के देख लो, आपको जो भी एलिमेंट मिलेगा वो ए बी डॉट 0 के फॉर्म में ही मिलेगा, जो कि r को बिलोंग करेगा, और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये जो सेट है वो क्या रहेगा, सबस्पेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है u इक्वल टू x1 x2 x3 बिलोंग्स टू v3 सच दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x3। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है, x1 x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। आप क्या देखोगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 समथिंग रहते तो फिर वो सबस्पेस नहीं बनाता, पर ये इक्वल टू 0 है, तो ये अल्फा u प्लस v ये वाली कंडीशन जो है वो इजीली सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये जो दिया हुआ है वो क्या है, सबस्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, लेट u जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस का सेट है, इस तरीके से कि a0 a1 a2 a3 जो है वो क्या है, रियल नंबर है, और x जो है वो क्या है, रियल वेरिएबल है। तो अब ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें क्या पूछा है, देन u इज अ रियल वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तो अब ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वो क्या है, ये रियल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, अंडर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इस तरीके से यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल रहते हैं वो क्या, वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पे अल्फा u प्लस v वाला कंडीशन लेके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जैसे सपोज मैंने अल्फा का वैल्यू
2 ले लिया। अब u का वैल्यू मैंने क्या लिया, u का वैल्यू मैंने लिया है a0 a1x a2 x स्क्वायर, ठीक है, a3 x क्यूब। तो ये जैसे मैंने अल्फा u का वैल्यू लिया है, सेम मैं v का वैल्यू लूंगी। तो v का वैल्यू क्या लूंगी, b0 b1x b2x स्क्वायर b3 x क्यूब, ठीक है। तो जैसे आप क्या करोगे, अल्फा u प्लस v का वैल्यू निकालोगे। अल्फा क्या है, 2 है, a0 a1 a2 a3, ठीक है, प्लस v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है यहाँ पे b0 आएगा, b1x आएगा, b2x स्क्वायर आएगा, b3 x क्यूब आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ये 2 तो हर किसी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2a0 प्लस b0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 2a1 प्लस b1 ऑफ, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, फिर से 2a2 प्लस b2 ऑफ x स्क्वायर, 2 यहाँ पे आएगा 2a3 प्लस b3 ऑफ x क्यूब। यानी फिर से ये जो है वो आपको क्या मिल रहा है, फिर से ये जो है वो आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो 2a0 प्लस b0 है एक्चुअल में वो c0 है, c1 ऑफ x प्लस c2 ऑफ x स्क्वायर प्लस c3 ऑफ x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जैसे a0 a1 a2 a3 ये जैसे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे ये जो c0 c1 c2 c3 जो है वो क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये अल्फा u प्लस v जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, u को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जब आप सेट ऑफ रियल वेरिएबल्स लेते हो तो वो क्या कहलाता है, सबस्पेस कहलाता है, क्योंकि वो सबस्पेस की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अल्फा u प्लस v ये एक सबसे इजी मेथड है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि वो जो आपको गिवन सेट दिया हुआ है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो यहाँ पे अल्फा u प्लस v वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आप क्या कहोगे कि आपके पास जो गिवन सेट है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन ऑफ पोलिनोमियल एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है लेट f बी अ फील्ड ऑफ रियल नंबर देन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0-1 फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर f, ठीक है। अगर आपने एक f फील्ड ली है रियल नंबर्स की, तो अब ये जो फील्ड है वो क्या कंटेन करती है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0-1 पे रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन कंटेन करती है, ठीक है। अगर हमारे पास रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन कंटेन करने वाली फील्ड है तो क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो ये जो रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन फील्ड है वो क्या बनाएंगी, वेक्टर स्पेस बनाएंगी ओवर एफ, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक फील्ड, देखो मैंने बताया था जब हमारे पास बड़ी चीज होती है और उसमें से जैसे अपने बड़ी चीज लिया और उसका जो सबसेट लिया तो वो बड़ी चीज है छोटे चीज पे वेक्टर स्पेस बनाती है। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास फील्ड है एफ की, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन की फील्ड है, तो अगर आपने 0-1 उसमें से एक इंटरवल ले लिया जो कि क्लोज इंटरवल का है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटरवल है आपके इसमें कंटेन कर रहा है, अब ये फील्ड बड़ा है 0-1 छोटा है, दैट मीन्स ये जो है एफ जो है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा और क्लोज इंटरवल 0-1, ठीक है, ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट है लेट एफ बी अ फील्ड ऑफ रियल नंबर देन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन द क्लोज इंटरवल 0-1 फॉर विच ऑल nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट। क्या कह रहा है कि जितने भी आप कंटिन्यूअस फंक्शन के nth डेरिवेटिव ले रहे हो, अब इस फील्ड में जितने भी आप nth डेरिवेटिव के जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे इसके nth डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो वो कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो यानी वो जो कंटिन्यूअस आ रहे हैं वो nth डेरिवेटिव जो है क्लोज इंटरवल 0-1 पे क्या बना रहा है, सब स्पेस बना रहा है, ठीक है। यानी इसी का थोड़ा सा एक्सपेंशन है कि जैसे आपने यहाँ पे फील्ड कंसिडर किया तो सेट ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0-1 पे ले लिया। अब ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है इस कंटिन्यूअस यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस जो आपने लिए हैं जो कि 0-1 के इंटरवल पे डिफाइंड किए हुए, अब इनका जब आप nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इनका जो nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो nth डेरिवेटिव जब निकाल रहे हो तो वो भी क्या है, सब स्पेस में आएगा, ये बता रहा है, ठीक है। देखो जब ये हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहे हैं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन खुद एक स्मॉल सेट हो रहा है, पर
खुद ये स्मॉल सेट का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वो और भी ज्यादा स्मॉल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो और भी ज्यादा स्मॉल सेट हो जाएगा और एफ हमारा फील्ड बड़ा है, दैट मीन्स कि वो जो है फील्ड जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन के सेट पे जो है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट एफ बी अ फील्ड ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड वी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। ये v जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f। ये जो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस है वो क्या है, वेक्टर स्पेस बना रही है f पे, ठीक है। ये हमारा f फील्ड है, v जो है वो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस का है, सेट है, वो क्या बना रही है, वेक्टर स्पेस बना रही है, ठीक है, सीक्वेंसेस का सेट है। अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कंपोनेंट वाइज, यानी कंपोनेंट वाइज एडिशन हो रहा है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हमको क्या बताना है कि लेट डब्लू, डब्लू क्या है, डब्लू एक ऐसा सेट है जिसमें आप जो एलिमेंट ले रहे हो उसका लिमिट ले रहे हो, एंड मतलब लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हो। लिमिटिंग वैल्यू यानी एक ऐसी वैल्यू जहां पे ये चीज कॉन्वर्ज होती हो, ठीक है। जैसे ये सपोज ये ए नॉट पे कन्वर्ज होती होगी, ये जो सेट ऑफ सीक्वेंसेस है वो लिमिट वैल्यू लिया तो यानी ए नॉट पे कन्वर्ज होती होगी, ठीक है। और यू जो है, यू जो है एक ऐसा सेट है जिसमें आपने ये सीरीज लिया है। देखो यहाँ पे तो आपने सीक्वेंस ले लिया, लिमिटिंग वैल्यू ले ली है ना, ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज होती है ये ले लिया। यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने सीरीज ले ली, सीरीज आई इक्वल टू 1 to infinity आई द स्क्वायर इज फाइनाइट, यानी आपने यहाँ पे क्या ले ली, सीरीज ले ली, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ले ली। और ये जो सीरीज है वो क्या है, जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या है, फाइनाइट है। सीरीज की जो भी वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट है। तो क्या कह रहा है कि W और U जो है वो क्या है, सबस्पेस है किसके, V के। W और U जो है वो क्या है, सबस्पेस है V के। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि उसमें से जो ये U है वो W के अंडर में कंटेन्ड है। वो ऐसा क्यों कह रहा है कि U जो है वो W के अंडर में कंटेन्ड है, वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो U है वो और भी ज्यादा छोटा सेट बनाता है किससे, W से, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी वाली चीज क्या है, यहाँ पे फील्ड है। अब फील्ड के बाद का जो उससे थोड़ा बड़ा चीज है वो क्या है, वेक्टर स्पेस, जिसमें आप क्या ले रहे हो, A1 से लेके AN का सीक्वेंस ले रहे हो। अब ये जो W है ना, वो W में आप क्या ले रहे हो, इन सारी सीक्वेंसेस का लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हो, यानी लिमिट यानी जहाँ पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है वो वैल्यू ले रहे हो। और ये U जो है ना, ये U जो है वो आप क्या ले रहे हो, U एक ऐसी चीज ले रहे हो जिसमें आप ये सीक्वेंस जो था उसका सीरीज ले रहे हो। जो समेशन आई इक्वल टू 1 to infinity आई द होल स्क्वायर इज अ फाइनाइट, ये जो दे रहा है ना ये क्या है, सीरीज है। तो दैट मीन्स कि भले ही ये कन्वर्जेंट वैल्यू हो पर यहाँ पे जो है वो आपको क्या लेना है, U का सीरीज लेना है। U में जो है वो सीरीज लेना है, वो भी फाइनाइट सीरीज जो कि कन्वर्जेंट हो, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि W और U जो है वो दोनों क्या है, सबस्पेस है V का। ये बोल रहा है दोनों जो है वो क्या है, सबस्पेस है V का। और क्या कह रहा है कि एक सेट जो है वो दूसरे सेट में, यानी सीरीज वाला जो है वो हमारे लिमिटिंग वैल्यूज के सेट में कंटेन्ड है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करोगे तब आप क्या देखोगे कि ये अल्फा U यानी अल्फा A0 प्लस, सपोज अगर कोई दूसरी वैल्यू अगर हम लेते हैं, सपोज दूसरी सीक्वेंस ले लिया, B0 ले लिया, तो अब ये जो है इनका कंपोजिशन जो है वो आपको क्या कहाँ मिलेगा, W में मिल जाएगा, ठीक है। W में मिल जाएगा तो इससे आप क्या कहोगे कि ये जो W है, जो सबस्पेस है V का, W जो है वो क्या कहलाएगा, सबस्पेस कहलाएगा V का। और जब आप ये U लोगे तो आपको पता है कि जब आप सीरीज लेते हो, जैसे सपोज AI सीरीज I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, यहाँ पे ये जो सीरीज है वो वैल्यू आपको 0 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने I इक्वल टू 1 to infinity AI भी लिया तो वो भी आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। जैसे अगर आपको स्क्वायर का वैल्यू 0 मिल रहा है वैसे उसका सिंगल टर्म का भी वैल्यू 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे सिंगल टर्म का वैल्यू 0 मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो सीरीज है वो आपको कहाँ पे मिल रही है, कॉन्वर्जेंट में मिल रही है। दैट मीन्स कि वो जो सीरीज है वो इसी के अंदर में मिल रही है, यानी
यहाँ पे जो टर्म है वो आपको कहाँ पे मिल रही है, यू के अंदर में ही मिल रही है। यानी भले ही ये कॉन्वर्जेंट सीरीज और ये सीरीज ये एक दूसरे के अंडर में ही कंटेंट है, तो इस तरीके से ये जो है वो यू जो है वो डब्ल्यू के अंडर में ही कंटेंट है। ठीक है, दो लास्ट चीज है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एन इनफाइनाइट फील्ड एफ एंड वी कैन नॉट बी रिटर्न एज द सेट ऑफ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सबस्पेसेस। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस है, अब ये जो वेक्टर स्पेस है वो कहाँ पे डिफाइंड है, इनफाइनाइट फील्ड पे डिफाइंड है। अब ये जो वेक्टर स्पेस है वो कहाँ पे डिफाइंड है, इनफाइनाइट फील्ड पे डिफाइंड है। तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ सब स्पेसेस नहीं ले सकते हैं। वही कह रहा है वी कैन नॉट बी रिटर्न एज द सेट ऑफ यूनियन, यानी हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ चीजों से इनफाइनाइट को कवर नहीं कर सकते, ये कह रहा है वो। इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एन इनफाइनाइट फील्ड एफ देन वी कैन नॉट बी रिटर्न एज द सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सबस्पेस। हम v को फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सबस्पेस में नहीं लिख सकते। v जो है वो जैसे अगर f हमारा इनफाइनाइट हो रहा है तो v भी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। हम v को फाइनाइट नंबर ऑफ सबस्पेसेस में नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेट f ऑफ x एंड लेट v ऑफ n बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n। ठीक है, ये f ऑफ x जो है वो फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, और vn जो है वो भी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n। यहाँ पे लेस देन n के पॉलिनोमियल है किसमें, vn में। देखो ये जो हमारा f है वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल का सेट है, और यहाँ पे जो vn है वो ये जो vn है इसमें पॉलिनोमियल लेस देन n है। सपोज n-1 तक हम लोगों ने पॉलिनोमियल कंसिडर किया, n-1 तक पॉलिनोमियल है। तो यूजिंग नेचुरल ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन vn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। तो यानी यहाँ पे इस तरीके से अगर आपने पॉलिनोमियल लिया तो ये vn जो है वो क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा किस पे, f पे। ठीक है, vn जो है वो क्या रहेगा, वेक्टर स्पेस रहेगा। देखो यहाँ पे जो vn है वो कम नंबर में है, f जो है सेट ऑफ पॉलिनोमियल f बड़ा है, vn छोटा है, दैट मीन्स कि vn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f ऑफ x। ठीक, आई होप कि आपको समझ गया होगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ अगर आती है तो आप मुझे पूछेगा, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे ये सबस्पेस था, यहाँ पे सबस्पेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पूरे एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।